बार क्या बार से ही सर? बोल रहा हूँ सुबह से। हाँ, क्या बोलूं सर? अपने बारे में बता दीजिए आप, अपना नाम जो भी है और कैसे मेरा क्या नाम जुड़े सबको नहीं संस्था पता है। से। मेरा नाम आंचल है, मैं सोनिया विहार साइड प्लेस में रहती हूँ और अभी बीएचयू से पीएचडी कर रही हूँ। और फिलहाल फील्ड वर्क के लिए ही दिल्ली आई हुई हूँ लास्ट मंथ से। तो अब बस ये करके फिर चली जाऊंगी। अभी तो हॉस्टल में ही रह रही हूँ वहाँ। अभी कहीं जॉब वॉब नहीं कर रही हूँ। तो कैसे कैसे मिलना हुआ हमसे, और थोड़ा सा थोड़ी जर्नी बताइए। हाँ सर, कोचिंग लेनी थी तो यहाँ विजिट कर रही थी। कोई मिल नहीं रहता यहाँ पे, ज़्यादातर है ही नहीं ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टीट्यूट। तो ये फिर मतलब रोज इंक्वायरीज कर रही थी, फिर सर के यहाँ पे इंक्वायरी की। तो ये एक ही था ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब यहाँ एक या दो ही हैं शायद। तो लेकिन उसमें भी 4-5 स्टेज तो होती ही है हर जगह। तो फिर उसके बाद सर के यहाँ पे ज्वाइन किया। बाकी तो सर ही हेल्प कर देते थे स्टेज वगैरह पे। बस। कैसे पढ़ाई करते थे, और वहां से अमना पार से आना, ये सब थोड़ा सा, क्योंकि कई बार बच्चे हाँ स्ट्रगल करने में थोड़ा हिम्मत हार देते हैं, तो हम चाहते हाँ हैं कि उसके ऊपर आप थोड़ा बताएं। हाँ, आने में प्रॉब्लम है। मैं मेट्रो से आती थी, वैसे मेट्रो से फिर यहाँ रिक्शा करना। बाकी वैसे वॉकिंग डिस्टेंस था, पर वही है कि मैं वॉक करना पॉसिबल है नहीं, थोड़ा भी दूर। तो उतर के रिक्शा करना फिर मतलब प्रॉब्लम तो होती है, कन्वेंस भी ज़्यादा लगता है। जहाँ आप वॉक कर सकते हो आपको ऑटो करना पड़ता है, बेकार में रिक्शा करना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी अभी भी मेरा घर दूर ही है, अब तो और दूर हो गया सर। अब तो उधर सिग्नेचर ब्रिज साइड है, सोनिया विहार। अच्छा अच्छा। तो अभी उधर से ही आ रही हूँ, वहाँ से पहले गई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ से परमिशन लेटर लेना है फील्ड वर्क के लिए। फिर वहाँ से यहाँ आई हूँ। अच्छा, एक काम करके आए। हाँ। वहाँ आए ही नहीं थे डायरेक्टर सर, 3 दिन की छुट्टी पे हैं। अच्छा, अभी ये बताओ आंचल, कि आपने जैसे पढ़ाई कैसे शुरू की बचपन से, थोड़ा एक जर्नी शॉर्ट में बता दीजिए इन लोगों को। क्योंकि कई बार होता है एक छोटे से ऑब्जेक्शन पे पढ़ाई रुक जाती है, तो छोड़ ही देते हैं कई बच्चे, गर्ल्स हाँ। को खास करके, कि एक सिंबल हो कि आप थोड़ा सा, गर्ल्स ही ज़्यादा हमारे यहाँ रहती है और तरह तरह की परेशानी उनके साथ हम्म। होती है। फिर भी पढ़ हम कोशिश किए हैं अभी तक सबको लेके चल, उसमें बताइए शुरुआत से एजुकेशन का। पढ़ाई लेट ही शुरू हुई थी, मतलब हम एज तो याद नहीं है, 7-8 साल 10 साल रही होगी। पहले एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन लिया, वो 5th तक ही था, फिर उसके बाद छूट गया। वो करने के बाद वो भी मतलब डिफिकल्ट था, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ऑपरेशन होते रहते थे, तो कम जाती थी। पर स्पेशल स्कूल था तो वो लोग छूट दे देते थे कि रेगुलर नहीं आना, एग्ज़ाम में आ जाओ। फिर वहाँ से 5th किया, फिर उसके बाद 4-5 साल ड्रॉप हो गया, क्योंकि एडमिशन ही नहीं मिला स्कूल में किसी में। फिर आई थिंक सर, मुझे याद है 16-17 में शायद मैंने 6th क्लास में एडमिशन लिया फिर से। वो भी बहुत डिफी मतलब प्रॉब्लम्स के बाद, डिपार्टमेंट से परमिशन लेके कुछ कुछ करके फिर 6th पास की, फिर 7th पास की। 7th में फिर ओपन से 10th अप्लाई किया। तो 10th फिर क्लियर हो गया, तो थोड़ी एज कवर करने के लिए फिर 12th भी ओपन से ही की। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया रेगुलर टीयू में। बस वहाँ उसके बाद से थोड़ा ठीक रहा, फिर मास्टर्स किया, फिर नेट किया। ये है। पहली बार रेगुलर में आप डी इस डीयू में आए, कॉलेज में। फर्स्ट टाइम कॉलेज का? हाँ। वहाँ भी अपने आप से ही पैदल जाना ऐसे ही था? हाँ, रिक्शा से। तब हाँ हाँ। इधर श्यामलाल कॉलेज था मेरा, सीलमपुर में घर था, तो हम्म, पास में था। 15-20 मिनट की दूरी, तो रिक्शे से चली जाती थी। अच्छा, श्यामलाल कॉलेज से किया, हम्म। फिर नेट किया। हाँ, फिर मास्टर्स, फिर नेट। अच्छा, नेट का रिजल्ट आया था, उसकी एक इंसिडेंट बताओ, बहुत ही मतलब वो इमोशनल टाइम भी है, घर में बहुत सिचुएशन लॉकडाउन में खराब हो गई थी, और आंचल हाँ, बताई थी प्रॉब्लम्स क्या हुआ रहती था है, और घर में। मतलब कोविड वाला टाइम था, तो अब हर बार उस टाइम में सर शायद 3 बार पोस्टपोन हुआ था एग्जाम। तो हम्म। जब भी पोस्टपोन होता है आपको कितना बेकार लगता है ना, कि फिर से दोबारा पढ़ना है। अभी सोच रही थी कल एग्जाम है, अभी टल गया, फिर पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। वो कितना मतलब बहुत प्रेशर हो जाता है, वो ना चाह के भी, चाहे आपने सब पढ़ाओ फिर भी लगेगा कि अब फिर पढ़ना पड़ेगा दोबारा। तो वो वाला टाइम था बहुत और बुरा। फिर रिजल्ट का जो था, घर में कुछ बातें चल रही थी, सब परेशान हाँ, थे, और होती फिर है फैमिली इश्यूज, हम्म, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। वही सब चल रहा था, मुझे भी लग रहा था क्या ही होगा पता नहीं। अब ये वाली फील्ड भी लॉन्ग जर्नी है ना। मतलब अभी आप नेट कर लिया, पीएचडी कर ली, मुझे तो अभी लगता है सर कि बहुत लेट हूँ। अभी पीएचडी ही कर रही हूँ, अभी कब मैं जॉब करूंगी पता नहीं। तो वो प्रॉब्लम्स है। फिर
बट रिजल्ट आ गया था और सरप्राइजिंग था कि जेआरएफ भी हो गया। ये था कि पता नहीं होगा तो नेट ही होगा, फिर जेआरएफ के लिए फिर पढ़ूंगी, लेकिन वो भी हो गया, फिर एडमिशन हो गया, पहले इंटरव्यू में ही सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद से सब अच्छा ही अच्छा है। ऐसे करके आंचल बताई थी कि घर में क्या हुआ था कि लॉकडाउन वजह से सारे इकोनॉमिक सोर्सेज धीरे धीरे बंद ही हो रहे थे, और इसे लग रहा था कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसके अंदर हिम्मत ये है कि मैं कुछ करूँ। तो बोले कि घर में बैठ करके सब बात कर ही रहे थे कि क्या करें, परेशानी में सब वो हो रहे थे, और तभी अचानक से रिजल्ट देखती हूँ, और फिर मैं जाके बोलती हूँ कि अब सब कुछ सही हो जाएगा और आप लोग टेंशन ना लो, मैं क्वालिफाई कर गई हूँ। तो एक होता है ना घर में जो बच्चा बिल्कुल अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है, जिसपे आपका थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है, चलो पढ़ लेगी, या एक तरह से जैसे भी है उसका लाइफ चल रहा है, और वही आकर के क्या बन जाए, बिल्कुल ही आपका हथियार बन जाए। एक छोटे से चेंजमेंट के साथ सब कुछ इसके उस पे आ गया। अच्छा, फेलोशिप भी एक ठीक ठाक अमाउंट देती है गवर्नमेंट, है ना? आपको जेआरएफ शुरू हुआ था कितने से? सर अब तो इंक्रीज हो गई ना, उस टाइम 37। और अभी? अब तो अभी सब कुछ इंक्रीज कर रहे हैं, इनका उसी हाँ हिसाब पहले वाले हिसाब चल रहा होगा। अभी तो 45 से। 42 मिल रहा है अब एसआरएफ में, और आ, जेआरएफ में 37 मिलता है। और जो नए वाले आ रहे हैं उसको? ये न, नए वाले का ही है। नए वाले का है। हम्म तो अब एक होता है कि अचानक से कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और एक हो जाना, और एक लेवल पे ठीक कि जॉब करके भी कोई 10,000 15,000 का जॉब भी उस समय मुश्किल हो गया, सब कुछ संभाल लिया था। और उसमें कहीं पर भी अगर किसी कॉर्नर में मेरी चर्चा हो जाती होगी, ना बोल करके भी, तो अंदर में तो रह ही जाता होगा कि टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा तो था। हम्म और हमें यही लगता है कि हम ये सोच के बहुत अकेले में खुश होते हैं हमेशा कि एक और अच्छा काम कर दिया। क्योंकि अब देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर का इसको बेसिक कोर्स के दौरान ही आने लगा था कॉन्टेक्चुअल जॉब, क्योंकि रिजर्वेशन में है यानी विकलांग में है, तो एक होता है कि वहां पर कितने स्टूडेंट कैसे हैं, प्लस टैलेंटेड है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये इजीली टीच कर सकती है। कोई टॉपिक का ये बगैर बोले नहीं रही है, सिखाया रखा हूँ कि अगर नहीं कुछ होगा तो मैं अपनी फैकल्टी ग्रुप में करूंगा पेश। तुम अभी भी कुछ बच्चों को बोल रखा कि कहीं कुछ नहीं होगा ना, तो ये तुम्हारी संस्था है, तुमने यहाँ लगाए थे कुछ, यही सोचना, तुम इसको जिंदा रखे थे, नहीं होगा कभी भी, इसको क्या होगा, दी एंड कर देंगे, ज्वाइन कर लूंगा, कोई भी एडटेक इंडस्ट्री चला जाऊंगा, थोड़े दिन के लिए बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये रह गया ना, तुम लोगों का एक प्लेस तो सबसे लास्ट में एक है कि इसके ब्रांचेस डालो, इसके अलग चीज़ों का इस्तेमाल करो, इसका सारा मटेरियल है तुम्हारे पास, कहाँ कौन सी मैं वो पाल रखा हूँ अभी तक। कई बच्चे चला रहे हैं अलग अलग पहाड़ों में, अलग अलग जगहों पे, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, एमपी में कुछ पढ़ा रही हैं, सारी बुकलेट सारी चीज़ें तो यूज़ करती, टाइम टाइम पे वीडियो भेजती। सर बच्चे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो इसको भी वही चीज़ें कहा गई थी। फिर कुछ रनअप वगैरह भी कुछ किए थे आपने, वो सब बताओ। वो मैं तो सर देखता रहता ऐसे हूँ ही इसका जब डालते हैं ना कभी कभी, क्या कुछ था वो? एक्टिविटी आती है तो कर लेती हूँ। वो एक कंपटीशन था नेशनल लेवल, वो जीता था। उसका भी न रहे थे, हाँ क्या था वो? सर, वो टाटा स्टील फाउंडेशन का था टाटा कंपटीशन। स्टील हाँ फाउंडेशन का, हाँ। नेशनल लेवल पे, उसमें राइटिंग में जीता था, ऐसे राइटिंग में। ऐसे राइटिंग का। हम्म ये एक्टिविटी करते रहना कुछ ना कुछ। एक हमने एक वो देखा था तुम्हारा, शायद सेकेंड ईयर में थे उस समय, टाटा वाला से पहले या उसके बाद, ड्यू का कोई था, चलो मुझे मतलब ध्यान में आ रहा है, उस समय भी भेजी थी कि सर मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ ताकि जो पढ़े हैं ना उसको किस तरह से यूज करते रहें। बोलने का मौका इसको अभी थोड़ा सा कम मिल रहा होगा, लेकिन ये होगा कि चीज़ों को लिख करके, चीज़ों को तैयार करके, अभी आर्टिकल्स वगैरह भी इन सब पे भी चल रहा होगा काम, हाँ पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश करने हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आप सबको करना होगा। और उन सब में ये खुद सीरियस रही है, मतलब प्रपोजल बनाने की बात आई थी उस समय भी, फील्ड पे हम लोग डिस्कस किए, उसके बाद ये मैं बोला था एक मॉडल बना के भेजो, उसको जहाँ से छांटना होगा हम लोग कर लेंगे आपस में, थोड़ा लेंदी हो रहा है, इधर का ये हो रहा है, हिंदी में है। और सबसे मतलब एक प्राउड हमारे लिए है कि हिंदी में ये पीएचडी सक्सेस कर ली है फाइनली, मना लिया, टीचर भी मान गए।